अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहिन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में गोश्त से ज़्यादा ताकतवर साबुत मूंग की दाल बना रही हूँ। बहुत मज़े की ये दाल बनती है। इसके अंदर प्रोटीन की बहुत ज़्यादा मिकदार पाई जाती है, तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। ये साबुत मूंग की दाल को मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था। वज़न में ये 250 ग्राम यानी 1 पाव दाल है। इसे भीगे हुए 2 घंटे हो गए हैं। तो चलिए हम इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही मज़ेदार साबुत मूंग की दाल बनाने के लिए पतीली में मैं 3 खाने के चम्मच तेल शामिल कर रही हूँ। अभी हमें बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल हमारा गरम हो गया है, तो एक छोटी सी प्याज को मैंने बारीक स्लाइस करके शामिल कर दिया है। प्याज को हम हल्का सा कलर तब्दील होने तक फ्राई कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा डार्क कलर प्याज को मत दीजिएगा। प्याज का हल्का सा कलर तब्दील होना शुरू हो गया है। अब मैं इसके अंदर 2 दरमियाने साइज के टमाटरों को छोटे टुकड़ों में काट कर शामिल कर रही हूँ। इसके साथ ही 1 चाय का चम्मच मैंने नमक शामिल कर दिया है। नमक डालने से टमाटर बहुत ज़्यादा जल्दी नरम हो जाते हैं। या हमने टमाटर की भी 2-3 मिनट तक भुनाई करनी है, ताकि टमाटर हमारे नरम हो जाए। बहुत आसान तरीके से ये दाल बनाना मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ। बस आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। 2-3 मिनट तक टमाटरों की मैंने भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं कि टमाटर हमारे नरम हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करूंगी। 1 चाय का चम्मच भरकर मैंने धनिया पाउडर डाला है। 1 चाय का चम्मच ही हम इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च डाल देते हैं। आधा 1 चाय का चम्मच मैंने हल्दी शामिल कर दी है। नमक हमने पहले ही डाल दिया था। थोड़ा सा मैं पानी शामिल कर रही हूँ, ताकि मसाले हमारे जले नहीं। यहाँ पर हमने इन मसालों की भी 2-3 मिनट तक भुनाई करनी है। यानी हम दाल के लिए बहुत ही स्पेशल मसाला बना रहे हैं, जिससे दाल का जायका कई गुना बढ़ जाएगा। मसाले की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। तेल इससे अलग हो गया है। अब इस दाल के जायके को कई गुना बढ़ाने के लिए हम इसके अंदर 1 चाय का चम्मच भरकर चिकन पाउडर शामिल कर देते हैं। बहुत मज़े का इससे दाल का जायका हो जाएगा। बहुत आसानी से ये चिकन पाउडर मिल जाता है। अगर आपको ना मिले तो आप एक चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं। इसे भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम इसके अंदर 2 घंटे भीगी हुई दाल शामिल कर देते हैं। दाल का तमाम पानी मैंने निकाल दिया है। याद रहे कि ये 250 ग्राम यानी कि 1 पाव दाल है। अब दाल को हमने मसाले के साथ 2 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेना है। इस तरह दाल का जायका कई गुना बढ़ जाएगा। दाल की मैंने अच्छी तरह से मसाले के साथ भुनाई कर ली है। अब दाल को गलाने के लिए हम इसके अंदर 1.5 लीटर पानी शामिल कर रहे हैं। पानी आपने थोड़ा ज़्यादा ही डालना है। दाल में मैंने 1.5 लीटर पानी शामिल कर दिया है। अभी फ्लेम में हाई रखूंगी, ताकि पानी में उबाल आ जाए। जब पानी में उबाल आ जाएगा तो फ्लेम में लो मीडियम कर दूंगी। थोड़ा ढक्कन खोल के इस दाल को हम तकरीबन 1 घंटे तक पका लेते हैं। लो मीडियम फ्लेम पर दाल को पकते हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया है। बीच में मैंने इसमें 2 दफ़ा चम्मच भी चलाया था। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह दाल हमारी बहुत अच्छी तरह से गल गई है। अगर यहाँ पर आपको दाल ज़्यादा गाढ़ी लगे तो आप इसके अंदर अपनी ज़रूरत के मुताबिक गर्म पानी शामिल कर सकते हैं। क्वार्टर टी स्पून मैंने इसके अंदर घर का पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। और 1 मुट्ठी हमने इसके अंदर हरा धनिया डाल दिया है। इसे भी मैं मिक्स कर लेती हूँ। अब मैं इसे लो फ्लेम पर 2-3 मिनट तक और पका लेती हूँ, जब तक हम इसके तड़के की तैयारी करते हैं। तड़के के लिए फ्राई पैन में मैंने क्वार्टर कप घी शामिल किया है। अगर आप तड़का घी से लगाएंगे तो दाल का जायका कई गुना बढ़ जाएगा। घी को मैं गरम कर लेती हूँ। घी गरम हो गया है, तो अब मैं इसके अंदर 6-7 लहसुन की कलियों को बारीक काट कर शामिल कर रही हूँ। 1 इंच अदरक को मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और एक छोटी सी मैंने आधी प्याज शामिल करी है। इन तीनों चीज़ों को हमने इतनी देर तक फ्राई करना है कि इनका हल्का सा कलर तब्दील हो जाए। प्याज लहसुन अदरक का कलर तब्दील हो गया है, तो 1 चाय का चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है।
6-7 मैंने जो है तेज़ वाली हरी मिर्चें डाली हैं। मिर्चों के बीच में मैंने कट लगा लिया था। इसे भी हमने जो है 15-20 सेकंड तक फ्राई कर लेना है। हमारा बेहतरीन तड़का तैयार है। ये गरमा-गरम तड़का मैं दाल में डाल देती हूँ, जो हमारी दाल के जायके को कई गुना बढ़ा देगा। चूल्हा अब मैं बंद कर रही हूँ। इसे हम 5 मिनट के लिए ढक देंगे, फिर 5 मिनट बाद मैं इसे सर्व करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी निहायत ही लज़ीज़ दाल तैयार है। आप इसे गरमा-गरम चपाती, पराठे या फिर ज़ीरे वाले चावलों के साथ खा सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।